सुनो राधा, अब तुम 8वीं पास हो गई हो। अब तुम्हें घर का चूल्हा चौका सीखना चाहिए। पर क्यों पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। सारी सहेलियाँ भी मेरी पढ़ाई जारी रखेंगी। मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहता। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ ससुराल वालों पर अत्याचार करती हैं। हाँ बेटा, पापा ठीक कह रहे हैं। अब थोड़ा घर के काम काज सीख लो। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब राधा की पढ़ाई बंद हो गई थी। वो मन ही मन दुखी थी और घर के चूल्हे चौके के काम सीखने में लग गई। लेकिन जब वो कभी अपनी सहेलियों को देखती तो वो सहेलियों से पूछती, सिखा तुमने स्कूटी ले ली क्या? राधा तुझे पता नहीं मेरी जॉब लग गई है। हाँ, तुम्हें क्या पता होगा, पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं हो। वो उदास होकर घर पहुंची और पापा से बोली, पापा मेरी शादी एक पढ़े लिखे घर पर ही करना, क्योंकि मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। एक दिन राधा के रिश्ते वाले आए और लड़के वालों ने उससे पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है बेटा? तो उसने जल्दबाजी में कहा, मैं ग्रेजुएशन किए हुए हूँ। इतने में धीरे धीरे राधा की शादी अब शहर के एक पढ़े लिखे घर पर तय हो जाती है। लेकिन वो मन ही मन सोच रही होती है कि मैंने आज जो झूठ बोला है वो कल मेरे लिए कहीं कांटा ना बन जाए। अब राधा की शादी धूमधाम से हो गई। अब राधा की ससुराल में उसकी ननंद और सासू जी बारी बारी से उससे बातें करने आती हैं। लेकिन राधा के बर्ताव से उनको पता चल जाता है कि राधा लगता है कुछ कम पढ़ी लिखी है। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थीं। अब ननंद ने भाभी की असलियत जानने के लिए अपनी सहेलियों को घर पर इनवाइट किया। अब भाभी की असलियत खुल गई। इतने में उसके पति ने जब राधा से बात की तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। लेकिन उसके पति ने उसकी आगे की पढ़ाई की इच्छा जानकर वो उसकी पढ़ाई आगे को करवाने की इजाज़त दे दी। राधा की मेहनत ने रंग दिखाया और वो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की और सबके तानों से बच गई और राधा का सपना भी पूरा हो गया। थैंक यू।